दोस्तों, एसआईआर के मुतालिक आज हम 3 बड़े अपडेट शेयर करने जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले ये कि कर्नाटक स्टेट कैसे परसेंटेज के एतबार से वोटर डिलीशन में नंबर 1 स्टेट बन गया। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने वोटर डिलीशन की लिस्ट कहाँ रिलीज की और कर्नाटक स्टेट के वो कौन से 5 टॉप 5 सिटीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन होने जा रहे हैं। दोस्तों, एसआईआर प्रोसेस में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक स्टेट वोटर डिलीशन में परसेंटेज के एतबार से नंबर 1 स्टेट बनने जा रहा है, जबकि इससे पहले उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश वोटर डिलीशन में सबसे आगे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश में 19.09% वोटर्स को रिमूव किया गया था, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में 18.7% वोटर्स को खारिज किया गया था। लेकिन अब ये परसेंटेज कर्नाटक स्टेट में बढ़कर 20% हो गया है, जिसमें तकरीबन 1,10,00,000 वोटर्स को खारिज किए जाने के इम्कानात हैं। ये फिगर खुद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज में बताया है, जहां कर्नाटक स्टेट में तकरीबन 1,10,00,000 वोटर्स को ASDDO की बुनियाद पर खारिज किया जाएगा, यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट एंड अदर्स। ये वो कैटेगरी हैं जहां पर एसआर प्रोसेस में वोटर्स को मार्क किया जाता है और फिर उसे रिमूव किया जाता है। इस कदर ह्यूज डिलीशन कर्नाटक स्टेट में होने जा रहा है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी और अपने आस पड़ोस की फिक्र करें, ताकि इस वोटर डिलीशन से होने वाली दिक्कतों से आगे बचाया जा सके। उससे पहले आइए जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की दी हुई इन्फॉर्मेशन के अब तक कितने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए और कितने फॉर्म कलेक्ट हुए हैं, उस पर एक क्विकली नज़र डालते हैं, ताकि हमें इस वोटर डिलीशन को समझने में आसानी हो। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कर्नाटक स्टेट में 4 अगस्त 2026 तक कर्नाटक स्टेट में 5,54,32,314 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिसमें से 4,42,37,599 फॉर्म डिजिटाइज हुए, जिसमें से 1,76,55,865 फॉर्म सेल्फ मैपिंग किए गए, तो वहीं 2,30,27,048 फॉर्म एज ए प्रोजनी मैप किए गए, तो वहीं पर 34,06,068 फॉर्म एज ए विदाउट एनी रेफरेंस मैप किए गए और 1,07,0461 फॉर्म को ASDDO में कैटेगराइज किया गया, जिसमें से 16,30,753 को ऑप्शन में रखा गया है, तो वहीं 66,60,416 वोटर्स को परमानेंट शिफ्टेड डिक्लेयर किया गया है, जो कि परसेंटेज के एतबार से 12.02% होता है। इसी तरह 16,28,014 लोगों को डेड डिक्लेयर किया है, तो वहीं 6,86,043 फॉर्म को डुप्लीकेट बताया गया है। इसी के साथ 5 लाख लोगों को अदर कैटेगरी में रखा गया है। तो दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स कर्नाटक भर की है। तो आइए अब जानते हैं कि कर्नाटक स्टेट में वो कौन से टॉप 5 सिटीज हैं जो डेटा रिमूवल में सबसे आगे हैं। इसमें सबसे ज्यादा डिलीशन बेंगलुरु साउथ है, जहां पर 52.46% डिलीशन हो रहा है, तो वहीं बेंगलुरु सेंट्रल है, जहां पर 49.38% लोगों को डिलीट किया जाएगा, तो वहीं बेंगलुरु नॉर्थ 48.32 है, तो बेंगलुरु अर्बन 45.85% है। इसके साथ कलबुर्गी 22.65%। जी हाँ, गुलबर्गा भी 5th नंबर पर है, जहां पर 22% लोगों को डिलीट करने के इम्कानात हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में टोटल फॉर्म जो डिजिटाइज हुए हैं वो 23,71,542, जिसमें से 6,93,007 एज ए सेल्फ मैपिंग किए गए, तो वहीं 10,77,018 फॉर्म एज ए प्रोजनी मैप किए गए और वहीं 63,499 विदाउट रेफरेंस एनुमरेशन फॉर्म उनका सबमिट किया गया। तो दोस्तों, इस तरह से 5,37,098 लोगों को ASDDO की बुनियाद पर डिलीट किया जाने के इम्कानात हैं। याद नहीं है, ये गुलबर्गा सिटी नहीं बल्कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का फिगर है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि इन डिलीशन से किस तरह से बचा जा सके। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि एसआर के हर स्टेप में वो ट्रांसपेरेंसी रख रही है, इसलिए उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर ASDDO की लिस्ट लगा दी है। जबकि हैरानकुन बात यह है कि हमने जब इस सिलसिले में BLO से बात की, तो BLO ने उसके बारे में टोटली अनअवेयरनेस बताया कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। तो इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम हर स्टेप में ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं,
जबकि इलेक्शन कमीशन और खुद BLO के दरमियान कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। तो खैर दोस्तों, इलेक्शन कमीशन किस तरह से SR प्रोसेस करा रहा है देश जान रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हर पोलिंग स्टेशन में ASDDO की बुनियाद पर डिलीट होने वाले वोटर्स की लिस्ट हर पोलिंग स्टेशन में लगाई है। तो हमारा एक काम है कि हम फौरन अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएं और उस लिस्ट में हमारा नाम तलाश करें। मान लीजिए कि अगर आपके पास 2 वोटर ID कार्ड थे, एक का आपने एनरोलमेंट फॉर्म भर दिया है और वो नाम वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपने मुमकिन है वो नाम दिखा रहा होगा जिसका आप चाहते थे कि वो डिलीट हो जाए, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म वैसे भी डिलीट होने वाला था। अगर हमारा एक ही वोटर ID कार्ड है और हमारा वहाँ पर नाम दिखा रहा है, तो हम फौरन BLO से मिलें। हमारा फॉर्म सबमिट करने के बाद भी अगर वहाँ पर नाम दिखा रहा है, तो ये हो सकती है किसी एरर की वजह से नाम दिखा रहा हो। फौरन हम BLO से मिलकर अपना नाम वेरीफाई कराएं। ये हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, क्योंकि कर्नाटक में एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख एक्सटेंड होकर 8 अगस्त हो गई है। तो 8 अगस्त तक हम अपने रिकॉर्ड को वेरीफाई कर सकते हैं अगर किसी वजह से हमारा नाम ASDDO की लिस्ट में आ चुका है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मुमकिन है ड्राफ्ट में हमारा नाम नहीं आएगा, फिर हमें अपील रेज करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मुमकिन है कि हमारा नाम फाइनल लिस्ट में आए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का इल्म हो, वो भी SR में होने वाली दिक्कतों से आगे बच सके। फिर आपने अगर हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी किस्म की भी दिक्कत या प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दें अपने मेज़बान बशीर एजाज को। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।